सा यहाँ जिंदगी प्यास है। शाजी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम कि हम ठीक आदमी का पीछा कर रहे हैं या नहीं, इसीलिए मैं तस्वीर खींच के ले आया हूं ताकि आपसे कंफर्म कर लूं। कब खींची है ये तस्वीर? आज दिन में शाजी। दरअसल हम उसका पीछा कर रहे थे तो उसकी शक्ल से मिलता जुलता एक आदमी वहां से गुजरा। हम कंफ्यूज हो गए, सोचा कि तस्वीर खींचकर आपसे कंफर्म कर लें। किसी भी किस्म का रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है, मेरी इज्जत का मामला है। शाजी जब भी हम कोई केस लेते ना तो तमाम तर जिम्मेदारी हमारे पर होती है। कुछ भी हो जाए, किसी किस्म की बीमार पड़े, हम टस से मस नहीं होते। आप बेफिक्र हैं हमारी तरफ से, इसीलिए ये काम सौंपा तुम्हें। किससे मिलता है, किससे बात करता है, किसी को देखा है इसके साथ? नहीं शाजी, देखा तो नहीं, क्योंकि जब वो अखबार के दफ्तर से निकला था तो अकेला था और मैं उस वक्त से उसके पीछे हूं। बनता तो यही है, बस नजर रखो इस पर, कहीं इसके साथ अमान नजर आ जाए तो बताओ। शाजी आप कहें तो उसके घर में घुस के देख लें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अमान को ये घर लेकर नहीं जाएगा, जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है इसका। शादीशुदा आदमी है ये, बीवी है घर में। ये तुम्हारा काम है कि मालूम करो कि अमान शाह कहाँ है। आरिफ तो मेरा एक अंदाजा है, यकीन नहीं है। ढूंढो अमान को, समझे? ठीक है शाजी, ढूंढते हैं। तस्वीर में नवीन पीछे खड़ी हुई है। क्या ये दोनों वहां मिले थे? क्या दोनों कहीं मिलते हैं? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि इत्तेफाक बार बार नहीं होता और जो बार बार हो वो इरादा होता है। नवीन, मैं आपको आंखों में धूल झोंकने की इजाजत नहीं दूंगा। क्या है ये शाजी? खुद ही देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या है ये। मुझे नहीं मालूम कि ये किसने खींची है। ये जानना जरूरी नहीं है कि ये तस्वीर किसने खींची है, ये जानना जरूरी है कि तुम क्या करी थी इसके साथ। प्रॉमिस, मुझे नहीं पता कि वो वहां था। आप रहमत से पूछ ले, वो भी मेरे साथ गया था। अब मैं रहमत से पूछूंगा कि मेरी बीवी छुप छुप के किसको मिलती है और किसको नहीं मिलती। मैं तो उससे मिली भी नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं कि वो कब आया वहां पे। कैसे मुमकिन है ये कि दो दोस्त, पुराने दोस्त, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे को पहचाने ना। और रही बात रहमत की, तो उसको कहीं भेज दिया होगा और उससे वो बात करनी होगी जो तुम्हारे दिल में है। शाहजी, आप जो कसम उठवा ले, मैं उठाने के लिए तैयार। कोई जरूरत नहीं कसम खाने की। जब पकड़ी जाती हो कसम खाने की बात करती हो, झूठे खाते हैं कसम। शाहजी प्लीज प्लीज, खुद को और मुझे इस शक की आग में ना डालें। ये महज एक इत्तेफाक है। जो बार बार होता है वो इत्तेफाक नहीं होता, और सारी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे साथ ही इत्तेफाक हो रहा है और होता चला जा रहा है। दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो उसको तुम्हारे रास्ते से हटा दूं या तुम्हें उसके रास्ते से। सोच के बता देना मुझे। शाहजी, शाहजी प्लीज। क्या करूं मैं? अम्मी अब्बू को बताती हूँ तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, और अगर नहीं बताती और फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत बड़ा मसला होगा। आरिफ को बताना चाहिए क्या? लेकिन अगर आरिफ जज्बाती होकर
कोई कदम उठाने पर मजबूर हो गया तो कहना मुश्किल है, तो ना कहना भी तो मुश्किल है। क्या मुझे शाहजी को समझाना चाहिए? नहीं, शाहजी नहीं समझेंगे, वो अपने शक में उलझ गए हैं। उफ खुदाया, मैं क्या करूं? शाहजी, मैं सोच रही थी कि आप ये पहन लें। शाहजी, क्यों रोका है मुझे आपसे बात करनी है। अगर इस रिश्ते के हवाले से बात करनी है तो फिर मुझे कोई बात नहीं करनी है। क्या मतलब? मतलब यह कि इस रिश्ते में कोई दम नहीं रहा। ये बेतबारी की भेंट चढ़ गया है रिश्ता। बेतबारी तो आपकी तरफ से है। मैंने आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, मगर अब आप एक ऐसा कदम उठाने की बातें कर रहे हैं जिस पे मुझे बहुत अफसोस है। मेरे हर कदम, हर सोच के पीछे आपका चलन जिम्मेदार है, जिसमें आप बुरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। रुक जाएं शाहजी, ऐसा नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मुझे कैसे जीना है। जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही जीऊंगी, मगर प्लीज हमारी इस घर की लड़ाई को बाहर मत लेके जाएं। घर की लड़ाई? घर की लड़ाई? ये घर की लड़ाई नहीं है, ये तो बाहर की लड़ाई है। बाहर की लड़ाई है जो घर में दाखिल हो गई। एक शख्स मेरी जिंदगी में दाखिल होकर उसको डिस्टर्ब करता है, और वो भी मेरी बीवी की मर्जी से, तो कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं मैं? ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, आई प्रॉमिस। लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि अगर आपको मेरे किसी भी एक्शन से, किसी भी चीज से तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं, क्योंकि वक्त गुजर गया है। अब सजा इस बात की नहीं है कि आपने बेवफाई की, अब तो सजा इस बात की है कि वो दिल जहां मुझे होना चाहिए था वहां पे कोई और है। ऐसा नहीं, हमारे खानदान का उसूल है कि हम अपने घर की औरतों के साथ आप जनाब कह के मुखातिब नहीं होते, तू कहते हैं, तू। लेकिन मैंने कभी आपको तू कहा, कभी गलती से भी तू कहा नहीं कहा। हमेशा क्या बोला? आप बोला, एहतराम किया, इज्जत दी। आगे से आपने क्या किया? शेमा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया इरशाद, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांग। उसे बचाना चाहती हो? उसे बचाना चाहती हो, बचा रही हो उसे, खुद को सजा के लिए पेश करके उसे बचाना चाहती हो, तुम कुर्बानी दे रही हो। हालांकि इस चीज पे भी मेरा ही हक होना चाहिए, लेकिन डंडी मार रही हो। Bad. Rather sad. जब किसी के बड़े अपने ख़ानदानी तहजीब के, अपने वतन के वक़ार और उसकी सलामती के खुद ही मुजरिम हों, तो फिर उस ख़ानदान की आने वाली नस्लों को अक्सर उन जुर्मों की सज़ाएं भुगतना पड़ती हैं। मैं भी उनकी तरह एक बदनसीब हूँ। मैंने भी अपने बचपन से अब तक अपने बड़ों की सज़ाएं झेली हैं।
सर ये बहुत ख़राब हो चुका है, मेरा मशवरा है कि आप फ़ोन चेंज कर लें। हाँ यार, बस ऑफिस से आ रहा था तो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। सर ये रिपेयर तो हो जाएगा लेकिन इसकी कोई वारंटी नहीं है। अच्छा चलें ऐसा करें कि इसी तरह का एक और सेट दे दें। सर इसी तरह का देख लेंगे। भाभी आप? वो आरिफ को फोन नहीं लग रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है। आप दोबारा ट्राई करें। बन जा रहा है। आप प्लीज मेरे लिए टैक्सी कॉल कर दें, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मैं साथ चलता हूँ आपके। नहीं प्लीज, अब वैसे ही प्रॉब्लम है, लोग आपको ढूंढ रहे हैं। मैं खुद ही चली जाऊंगी, आप प्लीज टैक्सी बुलवा दें। मतलब मेरी जान को खतरा है ये सोच के मैं आपको मुसीबत में छोड़ दूं? आइए मेरे साथ, चल आइए। कहाँ है सुमेरा, कैसी है? मालूम नहीं, अंदर लेके गए। तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया यहाँ आके, तुम्हें इस तरह घर से नहीं निकलना चाहिए था। हाँ लेकिन अगर तुम साथ ना आते तो सुमेरा को भी प्रॉब्लम होती। कुछ फैसले हालात के तहत लिए जाते हैं, मैंने जो बेहतर समझा वो किया। आप मेरी फिक्र छोड़ें, भाभी की फिक्र करें। मैं तो घर में बैठा खानदान का अलमिया लिख रहा था। ठीक कर रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस वक्त क्या करना है। इस वक्त जीशान शाह की पोजीशन बहुत मजबूत है, लोग तुम्हारा कहावा सुन तो लेंगे लेकिन उस पर एतबार नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, अभी आप सिर्फ भाभी का सोचें, बाकी मामलात हम बाद में देख लेंगे। सुमेरा भी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? मुझे फोन कर रही थी लेकिन मैं अटेंड नहीं कर सका। कोई बात नहीं, फोन गिर गया था आपका, इत्तेफाक है ये। भाभी को कह दीजिएगा। बता दूंगा। बहुत तकलीफें उठाई हैं सुमेरा ने मेरे लिए। मैं चाहता तो हूं कि उसको बहुत सारा सुख दूं, लेकिन हमेशा ही कोई ना कोई उलझन आ जाती है बीच में। एक उलझन तो मैं हूं आप दोनों की जिंदगी में। बहुत डिस्टर्ब किया मैंने आप दोनों को। नहीं, ऐसे ना कहो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुम तो एक हल बन के आए हो हमारी जिंदगी में। मैं जो हक की जंग लड़ रहा था, तुम उसमें मेरा बाजू बन गए। मैं तो खुद एक कटावा बाजू हूं, लेकिन सच बोलने वाली जबान है जिसका एहसास आपने दिलाया मुझे। मेरे बिखरे हुए जहन को समेटा है। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इंसानियत के नाम सौंप दी है। मेरा घर, मेरी जात, सब कुछ मेरे एहसासात से जुड़ी है। सुमेरा मुझे अच्छी तरह जानती है। वो इस सफर में मेरे साथ ही रहेगी। मैं भी आपके साथ हूं, अधूरा हूं, टूटा फूटा हूं, जैसा भी हूं। थैंक यू दोस्त। आप में से सुमेरा के साथ कौन है? जी मैं हूँ आरिफ, उनका शौहर। मुबारक हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों सलामत है। थैंक यू। बहुत मुबारक। कैसी हो? कहाँ थे तुम? कितने फोन किए हैं मैंने तुम्हें? मुबारक हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मुबारकबाद। अरे यार, मेरा मोबाइल गिर के टूट गया था, नया फोन लिया, उसे चार्ज किए, फिर जाके कॉल किया तुम्हें। अमान शाह ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे कुछ हो जाता तो? क्यों होता तुम्हें कुछ? तुम तो इतनी बहादुर हो, हालात से लड़ सकते हो। नहीं आ रहे, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकती। मेरी सारी हिम्मत, सारा हौसला तुमसे है। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। मेरे पास ही रहना, मेरे साथ ही रहना हमेशा। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया?
अरे बेटा, तुम्हारी आंख में आंसू? नहीं, बस आप लोगों की याद आ रही थी इसलिए मिलने। नहीं मेरे बेटा, बात कुछ और है। हाँ, तुम अंदर आओ। अब मेरे बेटा आ जाओ, आ जाओ। बेटा क्या हुआ है? चेहरा उतरा हुआ है, कमजोर लग रही हो। बेटा सही सही बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं नहीं चाहती अम्मा कि आप लोग मेरी वजह से परेशान। ये क्या बात कर रही है बेटा? तुम हमारा खून हो, हमारी बेटी हो। ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी आंखों में आंसू हों और हम खामोश रहें? बेटा जो बात है वो बता दो। ये तो मुझे अंदाजा है कि तुम खुश नहीं हो। क्या कह रहे हैं आप? सोरा, मैंने नवीन को बड़ी मोहब्बत से पाला है। मैं इसके खुश होने को और दुखी होने को खूब समझता हूँ। मैं जानती हूँ अब्बा, आप दोनों ने मेरी खुशी का ही सोचकर मेरी शादी का फैसला किया था। हर माँ बाप की तरह आप लोग ये चाहते थे कि एक बड़े से घर में ब्याह के जाऊं, जहां खुशियां मेरा दामन ना छोड़े, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं ये शादी मरते दम तक निभाना चाहती थी अब्बा, और ये नहीं चाहती थी कि आप लोगों को मेरे गम का पता चले। क्यों पता न चले बेटा? अगर हमने तुम्हारे सुख की खातिर कोई फैसला किया है तो क्या हम मुजरिम हैं? ये बताओ कि तुम्हें ज़ीशान शाह के यहाँ क्या दुख है? ज़ीशान शाह का खानदान एक ऐसा खानदान है जहां औरत की कोई हैसियत नहीं है। वहां सिर्फ औरत को मर्द की खिदमत के लिए लाया जाता है। उस घर में औरत की जात की कोई मायने नहीं है। तो क्या ज़ीशान शाह भी ऐसे ही करता है तुम्हारे साथ? पहले तो नहीं करता था, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते उनकी जात में एक वडेरा जाग रहा है। अब वो मेरे साथ वैसा ही सुलूक करते हैं जैसे उनके बाप ने अपनी बेगमात के साथ किया था। क्या मतलब? मुझे डर है कि कहीं वो मुझ पर तशद्दुद ना शुरू कर दे। क्या? अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अपने कानों पर। अब्बू, मैं आपको बहुत मजबूरन बता रही हूँ कि शाहजी बहुत ही शकी इंसान है। मेरे हर अमल पर वो शक करते हैं। जो मैंने नहीं भी किया अपने तौर पर समझ लेते हैं कि मैंने किया है, और फिर मुझसे बात नहीं करते, मुझे ताने देते हैं। ये सब तो मैं झेल लेती, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो कुछ करने वाले हैं। प्लीज आप लोग मेरी खबर रखिएगा, लेकिन उनको कुछ नहीं कहिएगा। क्यों ना करें? अगर तुमने पहले हमें बता दिया होता ना बेटा, तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं मुश्तबा से बात करूंगा, उसने इस रिश्ते की सिफारिश की थी। प्लीज अब्बा अभी रुक जाइए, अभी ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा। नहीं रुक सकता मैं मुश्तबा से जरूर बात करूंगा। अरे मैंने अपनी बेटी ब्याही है, बेची नहीं है। वेलकम होम विद माय सन। लगता है तुम्हें बेटे होने की बहुत खुशी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर बेटी होती तो तब भी मैं इतना ही खुश होता, बल्कि शायद इससे ज्यादा खुश। हाँ, तुम एक मेल शोविनिस्टिक वडेरे थोड़ी हो। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें मैं। मेल शोविनिस्टिक होने के लिए वडेरा होना जरूरी नहीं है। हर तबके में ही ऐसे मर्द होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो औरतें इस मुआशरे के लिए ज्यादा जरूरी है। देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बातें कितनी गौर से सुन रहा है। लगता है ये भी अपने बाप की तरह इनकलाबी होगा, और अपनी माँ की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड और हिम्मत वाला। आरब, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? अब मेरा मतलब है कि क्यों बार बार मुझसे इस तरह के सवाल पूछती हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। तुम एक बहुत अच्छी बीवी हो और मेरी दोस्त भी, और मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छी मां साबित हो। आज अचानक इतने दिनों बाद यहां कैसे निकल आए? जी बस बदनसीबी दर बदर लिए फिर रही है। क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं। नवीन का मामला है? अच्छा,
देखिए, मैंने ये रिश्ता इसलिए कबूल किया था कि आप दरमियान में थे। ज़ीशान शाह आपका जानने वाला था, और फिर मेरी बेटी का आपके घर में आना जाना था। और देखिए, बहनें बेटियां तो सबकी साझी होती। लेकिन हुआ क्या है? यकीनन नवीन मेरी बहनों की तरह है। लेकिन आपने ये साबित नहीं किया। ना आपने उसे अपनी बेटी समझा, ना बहन समझा, और जानते बूझते एक ऐसे शख्स से रिश्ता जोड़ दिया जिसके खानदानी पस मंजर से आप वाकिफ थे, उसे अच्छी तरह जानते थे। हाँ, मैं जानता था, लेकिन उसने क्या किया है? मेरी बेटी वहां बहुत दुख में है, बहुत दुख में। वो उस पर शक करता है, सख्तियां करता है, पाबंदियां लगाता है, और अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि मेरी बेटी को लगता है कि वो उस पर अब तशद्दुद करेगा। क्या 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 वो इस तरह का आदमी है? देखें इश्तियाक साहब, आप मेरा यकीन करें, मैं इस रिश्ते के होने से खुश नहीं था। मैंने ज़ीशान शाह को समझाया था कि आप लोग सीधे साधे लोग हैं, आपकी तरफ ना जाए, लेकिन खुद ही वो आपकी तरफ पहुंच गया, और फिर आप लोग खुद ही इसकी दौलत से मरूब हो गए। ना 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 ना, हरगिज हम उसकी दौलत से मरूब नहीं हुए, लेकिन हम ये जरूर चाहते थे कि हमारी बेटी का रिश्ता एक आसूदा खानदान में हो, ताकि वो वहां सुखी रहे। ये कोई जुर्म तो नहीं है जनाब। माँ बाप अपनी बेटियों के बारे में ऐसा सोचते ही। ज़ीशान शाह ने खुद मुझसे कहा था कि वो नवीन को चाहने लगा है, इसीलिए वो ये रिश्ता करना चाहता है। नहीं, वो मेरी बेटी को मुख्तलिफ तरीकों से परेशान कर रहा है। मुस्तफा साहब, मैं एक कमजोर आदमी हूँ, बेटी का बाप हूं ना। आप फैसला करें कि मैं क्या करूं। अभी आप उससे कुछ मत कहिएगा। मैं ज़ीशान शाह को अच्छी तरह जानता हूं, उसकी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे आप कुछ वक्त दीजिए। मगर देखिए ना, इस तरह तो मेरी बेटी घुट घुट के मर जाएगी। अभी बात करें उससे आप। अभी देखिए, अभी बात करना मुमकिन नहीं है। हमारी पार्टी ने उसके गलत उसूलों और करप्शंस की वजह से उसको अलग कर दिया है, और वैसे सच बात तो यह है कि हमारी पार्टी में वो था ही नहीं, बस वाबस्तगी थी, अब वो भी नहीं। ज़ीशान शाह वो किसी और पार्टी में चला गया है, जो कि बहुत ही गलत है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस पार्टी में गया है, मुझे अपनी बेटी से मतलब है, उसके लिए कुछ करें। देखिए, आप मेरा यकीन करें इश्तियाक साहब, और मुझे थोड़ा सा वक्त दें। बल्कि ऐसा करें कि आप नवीन को मेरा नंबर दे दें ताकि वो मुझसे बात कर सके। ठीक है, मैं आपका नंबर दे दूंगा, लेकिन जो कुछ आपको करना है जल्दी करें। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। क्या करें? मुझे तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ क्यों हो रही है? क्या आज से पहले कभी किसी ने आपकी गर्दन में बाहें नहीं डाली? क्या कह रही हैं आप? मुझ पे ऐसे इल्जाम मत लगाएं प्लीज। क्या करें? प्लीज शाहजी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं मुझे ये आपके कानों के बुंदे। किसी और को भी अच्छे लगते हैं? मत करें ये। क्यों आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा? समझ गया, मैं समझ गया। यकीन भी हो गया मुझे कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। उसने कहा होगा कि ऐसे करो कि तुम ज़ीशान शाह से शादी कर लो, दोनों मिलकर उसकी दौलत से खेलेंगे, उसके इर्द गिर्द हम ये खेल खेलेंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा, है ना? प्लीज, आप जानते हैं कि मुझे आपकी दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों कह रहे हैं आप? शायद ही दुनिया की कोई औरत हो
जिसे दौलत से दिलचस्पी ना हो। तुम भी तो औरत हो। ये जो शायरा का चेहरा चढ़ा रखा है ना अपने चेहरे पे, नोच दूंगा मैं, सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो और किसी की महबूबा। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहे, मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। अनोखा वाकया नहीं होगा हमारे खानदान का ये। हमारे खानदान की रवायत है, जो औरतें हमारे खानदान के मर्दों से बेवफाइयां करती हैं, या तो मर जाती हैं या फिर मार दी जाती हैं। क्यों? ऐसे जुल्म क्यों? गैरत, गैरत माय डियर। हमारे खानदान के मर्द गैरत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये तुम औरतें ही हमेशा मर्दों की गैरत को क्यों ललकारती हो? क्यों उनको इतना मजबूर कर देती हैं कि वो जुल्म करने लगे? बोलो। मैंने बहुत सच्चाई से आपकी जिंदगी में कदम रखा था, और इसी सच्चाई से कह रही हूं कि मैं बेकसूर हूं। आपका दिया हुआ हर दुख अपने माँ बाप तक से छुपाती रही हूं मैं। क्यों छुपाती रही हो तुम? किसने कहा था छुपाओ? जाओ जाके अपने माँ बाप को बताओ, और उस आशिक को भी बताओ। मैं देखता हूं कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता। छुपाती रही हो। और ये सब कुछ मुझे ज़ीशान शाह के करीबी दोस्त ने बताया। लेकिन मैं तो आपको सब कुछ पहले बता चुका हूं। वैसे उसके ख्याल में अगर हम ज़ीशान शाह को सबक सिखाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा वक्त इलेक्शन के दिनों में होगा, क्योंकि तभी सियासी पार्टीज में गठजोड़ भी होता है। आपने उनको मेरे बारे में बताया? नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन अब मैं भी यही सोच रहा हूं कि हम तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के दिनों में ही करें, क्योंकि तभी इस बात का सबसे ज्यादा असर होगा। और जो मैं चाहता हूं कि सियासी दुनिया में ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब किया जाए जो जदी पुश्ती से इस मुल्क को खाई आ रहे हैं, और ऐसे बिजनेसमैन का भी जो पॉलिटिशियंस को इलेक्शंस के दिनों में फंड्स देते हैं और फिर उनके हुकूमत में आने के बाद वो फंड्स प्रॉफिट समेत वसूल भी कर लेते हैं। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। लेकिन इतने दिनों के लिए तुम्हें छुपाना बहुत मुश्किल काम है। वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, बहुत पहुंचे उनकी। मैं क्यों ना 2-3 साल के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊं? नहीं, ये फीजिबल नहीं रहेगा। तुम लाहौर चले जाओ, मैं अम्मी से बात करता हूं। उनको ज़हमत होगी, लेकिन फिर भी आपको जो बेहतर लगे मुझे मंजूर है। प्लीज क्यों मारे ऐसे इस तरह? भाई गई है ना तो सुनिए। अमान शाह की एक कॉपी दी थी इसको जलाने के लिए, और मेरी इजाजत के बगैर ये उसको अपने कमरे में ले गया और छुपा दी इसने। इतनी छोटी सी बात पर इसे जानवरों की तरह मारे। नवीन, औकात में रहिए। जो मेरी बात नहीं मानता है उसको इसी किस्म की सजा मिलती है, और आपके लिए अच्छा है कि आप भी समझ जाएं। क्या कहा आपने? यानी आप मुझ पर भी? जो मैं कह रहा हूं अगर आप समझ गई हैं तो अच्छी बात है। अगर मैं समझ गई हूं जो आप कहना चाहते हैं तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कौन रोकेगा मुझे? नवीन मेहर, ज़ीशान शाह नाम है मेरा। मोहब्बत हूं तो समंदर हूं, और नफरत हूं तो सैलाब। मेरी फितरत से उलझकर अपना नुकसान मत कर बैठिएगा,
मैं आपको जुल्म करने से रोकना चाहती हूँ शाहजी। जुल्म जालिम को जिंदगी नहीं देता बल्कि तबाह कर देता है। देखिए, इस घर के दरो दीवार ने सिर्फ 2 ही हुक्म सुने हैं, एक मेरे बाबा एहतशाम शाह का और दूसरा मेरा। तीसरी कोई भी आवाज ना तो कभी सुनी है और ना ही कभी सुनेंगे। याद करें शाहजी, शायद कोई तीसरी आवाज भी गूंजी थी जो आप लोगों ने खामोश करवा दी। बिल्कुल गूंजी थी तीसरी आवाज, और वो तीसरी आवाज मैंने खामोश करा दी थी। अच्छा है इसका जिक्र आपने खुद ही कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप वो ही ज़ीशान शाह हैं जिसने कभी मुझसे चाहत का इतराफ किया था। जाने वो कौन सा बदनसीब लम्हा था जब मैंने आपके बारे में सोचा। शाजी प्लीज, प्लीज। मजबूर किया है आपने मुझे, ये सब करने पे मजबूर किया है। बस एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी, वरना ये दरो दीवार जिन्होंने हमेशा आपके कह और आरसी सुनी, मैं नहीं चाहता कि चीखें भी सुने। साहब जी मुझे माफ कर दो साहब, आज ना गलती नहीं होगी। नहीं, मुझे अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए कि मैं किस इम्तिहान से गुजर रही हूं। सारे मामलात खराब हो जाएंगे। मुझे जब्त करना होगा, वरना मेरे माँ बाप किसी मुश्किल में आ सकते हैं। मैंने आज जो चेहरा ज़ीशान शाह का देखा है वो बहुत ही बदनुमा है। वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें अपने भाई से कोई मतलब नहीं है, बल्कि शायद किसी से भी कोई मतलब नहीं है। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।